जय श्री राधे। तो आज इस विषय को लेकर आई हूँ युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज हैं। तो 125 यक्ष क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं यक्ष महाराज, जो कि उनके ही पिता होते हैं, उनके धर्म की परीक्षा के लिए। तो बात ऐसी है कि महाभारत का एक प्रसंग है कि निर्जन वन में जब 5 पांडव अपने वनवास को पूरा कर लेते हैं, तो जब अज्ञातवास उनका चल रहा होता है, उस दौरान वन में वो पानी की प्यास में एक तालाब के किनारे जा पहुँचते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज एक-एक करके सभी को भेजते हैं, अपने सभी चारों भाइयों को भेजते हैं कि जाओ तालाब से पानी लेकर आओ। तो तालाब में जब वो पानी लेने जाते हैं तो यक्ष महाराज प्रकट होते हैं, कहते हैं, ठहरो, पानी नहीं पीना है, पहले मेरे सवालों के जवाब दो। उनमें से कोई जवाब नहीं दे पाता है, तो वो सारे मृत हो जाते हैं वहाँ पे। वो सारे वहाँ मृत पड़े होते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी आते हैं, देखते हैं कि मेरे सारे भाई तो मृत पड़े हैं। तब यक्ष प्रकट होते हैं, कहते हैं कि अगर तुम इन भाइयों को जीवित देखना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। जो कि युधिष्ठिर महाराज ने 125 क्वेश्चंस पूछे उनसे, और उन्होंने 125 सवालों के एकदम सटीक और एकदम सरल तरीके से जवाब दिए। उन 125 सवालों में से आज केवल 20 सवालों के विषय पे हम चर्चा करेंगे। वो 20 सवाल क्या थे और युधिष्ठिर धर्मराज महाराज ने उनके क्या जवाब दिए, वो सब जानते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो यक्ष महाराज युधिष्ठिर जी से करते हैं वो ये है कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ, इस पे जो जवाब देते हैं युधिष्ठिर जी, वो ये होता है कि तुम न तो शरीर हो, न ही इंद्रियां हो, न ही मन हो, न ही बुद्धि हो, तुम एक चेतना हो, तुम एक शुद्ध चेतना हो जो सर्वसाक्षी है। फिर यक्ष महाराज ने उनसे दूसरा सवाल किया। दूसरा सवाल है कि सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है। युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया, परमात्मा यानी कि ब्रह्मा के। और मनुष्य का साथ कौन देता है? मनुष्य का साथ धैर्य देता है। कौन सा शास्त्र या विद्या है जिसका अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, महान लोगों की संगति ही हमें बुद्धिमान बनाती है। और सबसे अच्छा मित्र कौन है? गृहस्थ में सबसे अच्छा मित्र पत्नी है। पृथ्वी से भारी क्या है? यक्ष महाराज पूछते हैं। युधिष्ठिर महाराज जवाब देते हैं, पृथ्वी से भारी माँ है। आकाश से ऊंचा क्या है? आकाश से ऊंचा पिता है। वायु से तेज क्या है? वायु से तेज मन की गति है। देखिए ना, मन कभी स्थिर रहता ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई थॉट ना चले, कुछ न कुछ हमारे मन में चलता ही रहता है। डजंट मैटर कि वो अच्छा है या बुरा है, पर चलता रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिनकों से अधिक संख्या किसकी है? सोचिए, क्या है तिनकों से अधिक संख्या? हमारी चिंताएं, हमारे पास कितनी सारी चिंताएं होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी चिंताएं हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है ना। जन्म लेने का कारण क्या है? युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, जन्म लेने का कारण है हमारी अतृप्त वासनाएं, हमारे इतनी जन्मों के अभ्यास, जो हमने इतने सारी वासनाएं, इतनी सारी कामनाएं रखी हैं इतने जन्मों से, वही हमारे जन्म लेने का कारण है। अगला सवाल यक्ष जी पूछते हैं युधिष्ठिर जी से कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है, अर्थात जीवन का उद्देश्य क्या है। इस पे युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि जीवन का उद्देश्य है उस परम चेतना को जानना, उस परम ब्रह्म को जानना। अगला सवाल करते हैं कि वह कौन है जो जन्म, कर्मफल और मरण के बंधन से मुक्त है। इस पे युधिष्ठिर महाराज जवाब देते हैं कि वही मुक्त है जो स्वयं को जान लिया, जो अपनी आत्म चेतना को जान लिया, वही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त है। यक्ष पूछते हैं कि लोग अपने जीवन में क्या चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज जवाब देते हैं कि खुशी। किसी व्यक्ति को बुद्धिमान क्या बनाता है? किसी व्यक्ति को बुद्धिमान शास्त्रों का अध्ययन बनाता है। सृष्टि में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जानते हैं आप सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जीवों को मृत्यु के द्वार में प्रवेश करते हुए देखने के बावजूद भी हमें यही लगता है कि हम नहीं मरेंगे। वो मर गया पर हम नहीं मरेंगे, या हम मरेंगे तो हम बुढ़ा जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे तब मरेंगे। ऐसा नहीं है। उम्र का और मौत का कोई संबंध ही नहीं है, मौत तो कभी भी आ सकती है। सबसे बड़ा खुशी क्या है? सबसे बड़ा खुशी है संतोष। संतोषम परम सुखम। कोई महानता कैसे प्राप्त करता है?
तपस्या के माध्यम से। यहाँ तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि आप संसार की सारी वस्तुओं को त्याग के किसी जंगल में निकल जाएँगे तो वो तपस्या है। तपस्या का अर्थ है किसी भी चीज़ को पाने का जब हम एक प्रोसेस फ़ॉलो करते हैं, उसमें अपने भोग विलासिता, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकल के उस चीज़ को पाते हैं, तो वही तपस्या होती है। जैसे हमारे गुरुदेव, अपने जीवन में उन्होंने अपना सब कुछ त्यागा, सिर्फ़ राधा रानी को प्रेम दिया और प्रेम किया और आज भी वो उन्हें भोग विलासिता, लोग, संसार कोई भी चीज़ विचलित विचलित नहीं कर सकती। तो यही उनकी तपस्या हुई। अब अगला सवाल है कि सृष्टि में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सृष्टि में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जीवों को मृत्यु के द्वार में प्रवेश करते हुए देखने के बावजूद भी हम सब यही सोचते हैं कि हमारी मृत्यु तो नहीं होगी और अगर होगी भी तो बुढ़े हो जाएँगे तब होगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु किसी का ऐज, किसी का लिंग, जाति, भेद कुछ भी नहीं देखती, मृत्यु कभी भी आ सकती है। सबसे बड़ी खुशी क्या है? सबसे बड़ी खुशी है संतोष। गृहस्थ में सबसे अच्छा मित्र पत्नी। सब सही मार्ग क्या है? जो ऋषियों व महान पुरुषों द्वारा अपनाया गया हो, वही सही मार्ग है। किसी चीज़ को खोने पर मनुष्य धनी बनता है, अर्थात किस चीज़ को खोने पर मनुष्य धनी बनता है? वो है लालच। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय अर्थात सबका प्यारा बन जाता है? अहंकार। जो अहंकार रहित है, वो सर्वप्रिय है। गृहस्थ में सबसे अच्छा मित्र कौन है? गृहस्थ में सबसे अच्छा मित्र पत्नी है। क्षत्रियों में पवित्र आचरण क्या है? क्षत्रियों में पवित्र आचरण है बलिदान का उत्सव। देखिए ना, जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, इतने सारे योद्धाओं ने अभिमन्यु को मिल के मारा था, उसके बावजूद भी माता कैसे उनकी माता कैसे प्रसन्न थी कि मेरा मेरा बेटा इतना बड़ा बलिदान किया, इतनी देर तक इतने योद्धाओं से लड़ता रहा। इस बात पे उन्होंने उनकी माता ने उत्सव ही मनाया। दुख और शोक उतना प्रकट नहीं किया जैसे हमारे आजकल की अन्य माताएं करती हैं। तो क्षत्रियों के लिए बलिदान का उत्सव ही जो है पवित्र आचरण माना गया। इस चीज को खोने पे मनुष्य धनी बनता है। लालच। मनुष्य अगर लालच खो दे तो वो अपने आप धनी बन जाएगा। लालच रखते रखते और मिल जाए करके कुछ भी नहीं मिलता, खाली हाथ ही जाना है। तो ये रहे 20 सवाल। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 20 सवालों के साथ। और जय श्री राधे, हरि बोल।